ओम जय श्री कृष्ण वासुदेव यादव। देखते देखते TYBMM PAMMC का जो फिफ्थ सेमेस्टर है वो पूरा ख़त्म होने पे आ गया है और होपफुली हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और पेपर बचा हुआ है जिसका नाम है टेलीविज़न प्रोग्राम प्रोडक्शन। ओके, क्वेरीज डेफिनेटली एज यूजुअल आ रही हैं कि आपको थोड़े बहुत कुछ बता दो कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने बताया आप ग्लेयर वगैरह पहन के पढ़ा रहे हैं। दैट इज़ आई लाइक स्पेक्टिकल, तो कभी कभी पहन लेते हैं। ओके, अब TPP एज आई टोल्ड यू, लाइक पहले भी मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स जो नए हैं, तो उसी नए सब्जेक्ट में अगर मैं ध्यान दूँ तो TPP इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ न्यू। ओके, so there is no other thing to be, it is a new subject for you all. तो पहले इसका केस स्टडी कैसे है वो तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 इज केस स्टडी, ऑफ कोर्स दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोग्राम और फिक्शनल प्रोग्राम। ओके, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर 15 मार्क्स 2-3 क्वेश्चंस दे विल आस्क। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इज़ फॉर 7-8 और 7-8 ऑप्शन विल बी देयर। आपके ऑप्शन होंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। आई पर्सनली फील हमको आइडिया तो आ जाए कि भाई हमको जो बेटर तरीके से आ सके उसको हम लोग अटेंड कर सकें। दैट्स वाई ऑप्शन मिलते हैं हमको A, B और C, D 7-8 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एज यूजुअल आवर फेवरेट क्वेश्चन एंड दैट इज़ रिलेटेड विथ वंस अगेन शॉर्ट नोट्स। केस स्टडी कैसी होगी। केस स्टडी ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और रिलेटेड विद टेलीविज़न प्रोग्राम प्रोडक्शन कि हमको केस स्टडी कैसी मिलने वाली है, किस तरह से होगी। तो मैं बता दूं कि वंस अगेन आई जस्ट टोल्ड यू नॉन फिक्शनल प्रोग्राम्स के बेस्ड पे आपकी केस स्टडी होने वाली है। तो देयर इज़ नो हसल बसल और एनी स्पेसिफिक थिंग और न्यू थिंग टू बी देयर टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड इट आउट. Before that, what is non-fictional program? Non-fictional program is nothing but program have content that is reality based. Okay, there is no fiction or epic. आप उसको कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं बता सकते हैं। जो चल रहा है वो चल रहा है वही। जैसे हमारा WTC का जो वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है तो आप उसको एज इट इज़ ही बता सकते हैं। ये नॉन फिक्शनल है, इसको सोचा नहीं जा सकता है कि विराट कोहली ने 200 रन मार दिए, होपफुली टचवुड मार दे। लेकिन हम ये नॉन फिक्शनल है, वो जो चलेगा वो चलेगा, वैसे ही चलेगा। जैसे स्मिथ का 100 हो गया, अब आप चाहें कि वो 0 पे आउट हो जाए तो नहीं हो सकता। नॉन फिक्शनल न्यूज़ वगैरह प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री, रियलिटी शोज़, वेराइटीज, लाइव शोज़, ये सब नॉन फिक्शनल प्रोग्राम्स होते हैं। फिक्शन प्रोग्राम इन पॉपुलर मीडिया फॉर्मेट सच एज फिल्म्स, टेलीविज़न। फिक्शन इज़ द बेसिस ऑफ कॉमेडीज, नैरेटिव ड्रामास, वो फिक्शनल प्रोग्राम हो सकते हैं। ओके, केस स्टडी मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बनाया है आपको थोड़े से एक आइडिया के लिए, क्योंकि टेक्निकली किसी को कुछ आइडिया है नहीं कि कैसे केस स्टडी होंगे, किस हिसाब से होने चाहिए, कैसे आने चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक छोटा सा केस स्टडी जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये केस स्टडी है नॉन फिक्शनल प्रोग्राम पे। जैसे द कपिल शर्मा शो इज़ ऑन गोइंग नॉन फिक्शनल टॉक शो इन इंडिया. It is viewed by all age groups from children to aged senior, everyone of India and abroad. On TRP basis of program also it is very famous. You answer the following question for 8 marks and 7 marks. Number 1 is for 8 marks. Which thing of program you like to change and why? Question number 2. Comedy talk shows have great future in India. Elucidate. इसको एक्सप्लेन करो कि है क्या ग्रेट फ्यूचर, है क्या कॉमेडी का, एंड वाई एंड हाउ इट इज़ टू बी। इसको आप एक्सप्लेन करके बताओ। दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ फॉर 7 मार्क्स. सो 2 questions are there. As I told you always that in any particular case study always you provide introductory part, introduction दे दो भाई. Okay, so in introduction whatever you know, whatever you are aware about this particular टॉक शो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं. नॉन फिक्शनल प्रोग्राम लाइक कपिल शर्मा शो हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट इन इंडिया. इट हैज़ पॉपुलैरिटी अमंगस्ट all age group of society. This reflect the growing impact of comedy among the people of the society. In fact, it has a very nice TRP also, etc., whatever. And I like most, I don't like it, whatever you feel like. Okay, now answer number 1, like which thing of program you like to change and why. Now once again case study है. आप बोल सकते हैं भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है. यू अदरवाइज यू कैन से कि मतलब आई वांट दीज थिंग्स हैज़ टू बी चेंज्ड.
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद आई गेट टू नो कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ. आंसर नंबर 1, द प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस एंड फनी ऑल्सो, बट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट its way, I personally don't like it for few things. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन है, ओके, जो मैं लिख रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ TYBA MMC. Okay, so if I'm a production and creative head or in charge, I would like to change few things which are as follows. So, for example, vulgarity of the show must be removed. आपको हंसाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ वल्गर चीज़ें बोल के या गलत चीज़ें बोल के, गलत तो नहीं बट या वल्गर पोजीशंस रख के उसको प्रेजेंट करके अगर आप बता रहे तो चांसेस आर देयर कि वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो मैं चाहता हूँ कि वो हटना चाहिए. गेस्ट शुड बी फ्रॉम सोशल एंड लोकल हीरोज़. सोशल लोकल हीरोज़ अगर गेस्ट आते हैं तो नो डाउट उनके लोग कम होंगे, उनकी जान पहचान या उनका फेमस उतने नहीं होंगे, बट दे आर फेमस. ओके, फ्यू डेज़ बिफोर मैं एक कॉलेज, पवई के कॉलेज में था और वहाँ पे अपने ही कॉलेज में था, चंद्रभान शर्मा कॉलेज पवई में, बहुत अच्छा नाम है उसका और बहुत अच्छा कर रहा है चंद्रभान शर्मा कॉलेज. ओके, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के कुछ बच्चे निकल रहे थे एंड आई वाज स्टैंडिंग आउट, आई वाज आस्किंग टू मौसी जी कि थोड़ा पानी वगैरह कुछ दे दो, वी वर डूइंग वर्क एंड देन द स्टूडेंट्स केम ओवर देयर. ओके, फ्यू स्टूडेंट्स केम ओवर देयर एंड दे वर लाइक, सर आर यू अवधेश यादव, राइट? आई सेड या ऑफ कोर्स. एंड वी टॉक टू मच टू बी देयर. मुझको याद है कि वो स्टूडेंट NG आचार्य कॉलेज के थे. तो ये जो होता है कि मतलब ऐसे शोज़ पे नो डाउट दैट इज़ इंडिया लेवल का शो, बट ऐसे सोशल कुछ हीरोज़ या लोकल हीरोज़ को अगर हम बुलाते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर रादर देन अगेन एंड अगेन सेम हीरो, सेम बॉलीवुड काइंड ऑफ, जिनको सब लोग जानते हैं, उनको फिर से पिच करना. ठीक है, डेफिनेटली करो, और ऐसे भी लोगों को कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन था. एकेडमिक हीरोज़ शुड बी कॉल्ड. ओके, बहुत सारे हैं, हमारे वाइस चांसलर हैं, हमारे HOD हैं, BMMC के HOD हैं, डॉक्टर सुंदर राजदीप सर हैं. ओके, प्रिंसिपल्स हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल. देयर आर टू मेनी प्रिंसिपल दोज हु आर डूइंग वेरी वेल, और मैं जानता हूँ पर्सनली उन सबको, उनको भी बुलाया जा सकता है. ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स को बुलाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स को बुलाया जा सकता है. ईव टीजिंग ऑफ एनी पर्सन, कल्चर, सोसाइटी, स्टेट एट्सेट्रा शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द शो. भले वो मजाक के लिए भी हो, लेकिन आप मजाक में भी किसी की आप उड़ा नहीं सकते, यू नो. तो दैट शुड नॉट हैपन. मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. और एक और चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इक्वल चांस एंड इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स टू द शो. जितने भी लोग हैं सब इक्वली उनको मौका दिया जाए विदाउट एनी बायसनेस. इफ इट इज़ कपिल शर्मा शो भी है तो भी एवरी कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हाट आई फील एज लाइक ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए. सेकेंड है कि सेकेंड क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स कि कॉमेडी टॉक शोज हैव ग्रेट फ्यूचर इन इंडिया, इल्यूसिडेट. यस. ओके, यस नो दोनों आ सकते हैं, आप नो भी बोल सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी आई बिलीव 100% दैट कॉमेडी टॉक शो हैव ग्रेट फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. लाइक आप कुछ पॉइंटर्स दे दो, 3 4 5 पॉइंटर्स दे दो. द लाइफ ऑफ पीपल इज ओवर हियर इज मोस्ट स्ट्रगलिंग, है ना. लोग स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं. लोगों की लाइफ में से कॉमेडी हट गई है तो थोड़ा हंस लेते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. दैट्स वाई सच कॉमेडी शोज़ या कॉमेडी मूवीज़ लोग देखना पसंद करते हैं. स्ट्रेस फुल लाइफ है लोगों की, यू नो. सेकेंड वन, तो रिमूव दैट एंजाइटी एंड स्ट्रेस. सच शोज प्ले वेरी एसेंशियल रोल एंड आई पर्सनली फील सच थिंग्स लाइक इन नियर फ्यूचर कॉमेडी शोज बहुत अच्छे चलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी. ओके, देन such kind of shows are the shows like talk shows are the place where like programs, non-fictional program where community and society and more importantly people of family they sit together. So for making family to sit together, come along with, enjoy along with, as like IPL, I personally feel कि ये shows, comedy shows चलेंगे future में. Okay, and to understand the latest genre, you know, like the new genre kind of new variety of comedy, such kind of such kind of comedy talk show will work. इसीलिए हम देखते हैं ना लगे यूट्यूब एंड द सोशल मीडिया पे कितने सारे कॉमेडी टॉक शोज़ या फिर कॉमेडी एक्टिविटीज़ चल रही हैं इधर इन ऑन द बेसिस ऑफ रील्स और शॉर्ट्स. सो डेफिनेटली ये टॉक शो, ऐसे टाइप ऑफ टॉक शोज़ चलेंगे बहुत ज़्यादा. दैट्स इट. इतना लिख दो और अच्छे मार्क्स ले लो. ये एक नॉन फिक्शनल प्रोग्राम पे मैंने जो बताने की कोशिश की. अगर फिक्शनल प्रोग्राम पे पूछा गया फिक्शंस, जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज़ फिक्शन ऑल अबाउट, अगर उस पर बाई चांस पूछा गया आपको केस स्टडी, तो
दैट केस स्टडी वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए वो, ओके वो इस पे भी हो सकता है कि उसका प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन क्या होगा, सो उस पर आप आंसर करो। तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी एक फिक्शनल प्रोग्राम अगर हम लोग लेते हैं, ओके फिक्शन, चाहे कोई भी एक जो प्रोग्राम्स हम लोग अगर ले, कोई भी डेली सो अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। हम मैंने देखा वो नागिन बहुत दिन तक चला, नागिन 1 2 3 वॉट एवर, उसका TRP BRC में मैं जब पढ़ा रहा था मीडिया प्लानिंग बाइंग, तो हमने चेक किया काफ़ी टाइम तक वो नंबर 1 भी था। सो उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं फिक्शन में कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट फिक्शन वाला कैसा है, ओके और क्यों इसको सिलेक्ट किया गया है, क्यों चल रहा है, उस पर बात करना पड़ेगा। देन प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन बता दो। प्री प्रोडक्शन इज बिफोर गोइंग ऑन टू ऑन द फ्लोर ऑफ द शूट ऑफ दैट एनी प्रोग्राम। सो नागिन को ही लेते हैं, तो प्री प्रोडक्शन में आपको बजटिंग देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा लोकेशन देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि विच प्लेस और लोकेशन हैज़ टू बी ओवर देयर। प्री प्रोडक्शन विच हीरो हीरोइंस विल बी द बेस्ट, ओके उसके कंटेंट, उसके कंटेंट रेडी है कि नहीं, स्क्रिप्ट रेडी है कि नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग, एवरीथिंग यू हैव टू लुक अपॉन इन द प्री प्रोडक्शन। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन के टाइम पे जाए कुछ भी ढूंढना हो तो फटाफट मिल जाए। फिर उसका सिनेमाटोग्राफर, फोटोग्राफर, कैमरा मैन, डायरेक्टर, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द थिंग वेयर एक्चुअली थिंग्स गोइंग टू हैपन। सो अगर नागिन का शूट चालू है तो प्रोडक्शन के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोडक्शन के टाइम पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ओके क्यों रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो और टाइम शेड्यूलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इतने पर्टिकुलर टाइम में, 1 महीने 2 महीने में ये इतने आपको सिलेक्ट करके शूट्स वगैरह कंप्लीट करनी, ताकि उसको हम लोग एपिसोड वाइज लोगों तक पहुंचा सके। एंड पोस्ट प्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट एडिटिंग, फाइनलाइजिंग, VFX, इफ़ेक्ट्स, वो सब चेक करके प्रॉपर फ्लोर पे या प्रॉपर चैनल से टाइप करके उसको वहाँ तक पहुँचाना, ताकि ऑडियंस तक वो सही तरीके से पहुँच सके। ओके सो ऐसे क्वेश्चंस फिक्शन में बन सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। आई होप ऑल द वीडियोस यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड एक अच्छा क्वेश्चन है कि बेल आइकन को भी दबा देना। लोग बोलते रहते हैं, आप भी ऑफ कोर्स बेल आइकन को यूज़ करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील इज़ कि आप अपने जूनियर्स को बता के रखिए कि मैं TYP MMC 5th सेमेस्टर को जुलाई ऑनवर्ड में गाइड करने वाला हूँ। अगर वो कॉलेज वाइज एक साथ आते हैं, bunch of 5, bunch of 10, online I'm going to guide them, you also for masters, guide them, and I'll definitely they are going to achieve good marks when they are learning from me. So you associate, you provide this information to your juniors, SY students को, FY students को, whoever, especially TY वाले बच्चों को, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं और हम लोग कनेक्टेड रह सकें। फिर ये झंझट ना हो कि सर वीडियो भेजो, ये भेजो। जब मैं ही पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आग लगा देंगे फिर तो। ओके and God bless you to each and everyone, all students of TYB MMC. But Lord Shri Krishna Vasudev Yadav will definitely provide you lots of blessings for your future, for your masters, for your progress, growth, and हम मिलेंगे कहीं ना कहीं तो हम लोग मिल ही जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट को लेके। टिल द टाइम टेक केयर। ये जर्नी यहाँ तक, ये एग्ज़ाम ख़त्म होने तक फिर मिलते रहेंगे हम लोग। कभी भी आप आके वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, ठीक, मिल सकते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, बाय। या माय वे, या बाय, ऑल द बेस्ट।